हेलो एवरीवन, आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपकी शायद एनसीईआरटी बुक का है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 5। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, महाराजन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो महाराजन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 1 लाख। अब महाराजन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने बिजनेस को पैसे दिए 1 लाख, तो बिजनेस के अकाउंट्स में उसकी कैपिटल कितनी हो गई, इंटरनल लायबिलिटी 1 लाख, और कैश उसका एसेट्स कितने से बढ़ गया 1 लाख से। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी सिंपल होएगी, महाराजन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख के साथ, तो हमारे एसेट्स में, यहाँ पे देखो हम इस साइड एसेट्स ले रहे हैं। ठीक है, हमारे एसेट्स में कैश बढ़ गया है 1 लाख, और हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी तो हमारी कोई नहीं बढ़ी है, हमारी कैपिटल बढ़ गई है 1 लाख। ठीक है, सेकेंड है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने कोई गुड खरीदा, अब हम गुड्स क्यों नहीं लिख रहे, हमें नहीं पता हमने कौन सा गुड खरीदा, तो इसलिए हम इसको स्टॉक मान के चलेंगे। ठीक है, और हमने कैश दे के परचेज किया है, तो हमारा 70,000 कैश जो है वो कम हुआ है, तो एक एसेट हमारी कम हुई है, दूसरी एसेट स्टॉक हमारा बढ़ा है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन होगी परचेज गुड्स ऑन फॉर कैश। जो आपका कैश था 1 लाख, वो आपका कम हो गया है, 70,000 से कम हो गया है, आपका स्टॉक बढ़ गया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। अब देखो, जब हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, अगर हम एक एक ट्रांजेक्शन का लेके चल रहे हैं, या तो हम एक एक का भी लेके चल सकते हैं, या फिर हम सब ट्रांजेक्शन करके बाद में बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन का सब कुछ करके हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है। अब इस बैलेंस में से जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, उसमें से 70,000 कैश चला गया है, स्टॉक 70,000 बढ़ गया है। तो अब हमारी नेक्स्ट जो बैलेंस होके आया है वो क्या है, 30,000 कैश, 70,000 स्टॉक, फर्नीचर और डेटर के आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आगे आएगी, कैपिटल 1 लाख। ठीक है, तो 70,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 1 लाख, एंड इस साइड भी आपका क्या है 1 लाख। देन आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। अब हमने उधार पे गुड खरीदा है, गुड्स है, कोई पर्टिकुलर सामान नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम गुड्स को तो स्टॉक में डालेंगे। हमारे 80,000 के स्टॉक बढ़ रहे हैं, 80,000 के स्टॉक जो हमारे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने खरीदा है उधार पे, तो हमें हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, हमें उधार लोगों का चुकाना है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आपके स्टॉक 80,000 से बढ़ गए हैं, और इस साइड लाइबिलिटी साइड आपकी, ये देखो क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं कि ये पैसा हमें भी देना है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो कैश आपका 30,000, स्टॉक आपका 1,50,000 हो गया, ये टोटल हो गया 1,80,000, और लाइबिलिटी साइड भी, लाइबिलिटी 80,000 प्लस कैपिटल 1 लाख, तो ये भी आपका 1,80,000 हो गया। ठीक है, देन हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब हमें गुड्स नहीं कहा, अब हमें कहा है पर्टिकुलर एसेट बता रहे हैं ये, कि पर्टिकुलर ये एसेट जो है वो हमने खरीदा है, तो यहाँ पे हम स्टॉक में एंट्री ना करके उस पर्टिकुलर एसेट को हम अपना नाम देंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हमने 3,000 का खरीदा है, तो कैश गया है हमारा, एसेट जो कैश हमारा है वो हमारा कम हुआ है, और एसेट जो हमारा फर्नीचर है वो बढ़ा है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा जो कैश है वो 3,000 से कम हुआ है, फर्नीचर आपका 3,000 से बढ़ा है, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो आपका ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आती है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी पेड रेंट। रेंट हमने पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट क्या है, रेंट हमारा खर्चा है, खर्चे को हम लॉस भी बोल सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन जब हम करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं, तो जो हमारा लॉस होगा उसको हम अपनी कैपिटल से माइनस करेंगे। तो अगर हमें रेंट पे किया है, अब देखो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट डेटर लिखा ही नहीं हुआ है, कैश में किया है या नहीं किया। अगर हम कह रहे हैं कि हमने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे पास से तो हमारा कैश या बैंक में जो मनी है वो गई होगी। अभी आपके पास कैश और बैंक का कंसेप्ट नहीं आया, तो हम कैश लेके चलते हैं। ठीक है, पेड रेंट हमने अगर पे कर दिया है, तो मतलब हमारा कैश ही कम हुआ होगा, तो हमारा 2,000 से कैश कम हुआ है, और हमारा ये हम लॉस या एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करेंगे। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपकी होगी, आपका कैश 2,000 से कम हो गया है। ठीक है, और 2,000 से आपकी कैपिटल कम हो गई है। ये समझ में आया। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 45,000। हमने गुड्स लिखा है तो हम स्टॉक लेके चलेंगे। ठीक है, हमने 45,000 का स्टॉक जो है वो 60,000 में बेच दिया है। अगर स्टॉक 45,000 का था और हमने 60,000 में बेच दिया है, तो हमारे पास कैश कितना आया, कैश लिखा है ना, हमारे पास कैश कितना है 60,000, पर स्टॉक तो हमारे 45,000 से ही कम हुआ है। तो हमारा फ़ायदा कितने का हुआ है 15,000 का। फ़ायदे को हम कहाँ करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो सिक्स ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड फॉर कैश,
गुड्स फॉर कैश, हमारे कैश 60,000 से बढ़ा, स्टॉक हमारा 45,000 से कम हुआ है, 45,000 से कम हुआ है हमारा स्टॉक, ठीक है। और आपका जो है कैपिटल 15,000 से बढ़ी है। 15,000 कैसे आया, हमारे स्टॉक में से हमने जितने का सामान बेचा है वो माइनस किया, तो हमारे पास आया 15,000 प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम किस में, कैपिटल में ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर जिनका हमारे पास उधार था उनको हमने 20,000 दे दिए। अगर हमने 20,000 उनको दिए हैं तो हमारा कैश कम हुआ, ऐसे ही हमारी लायबिलिटी भी कम हुई कि हमारी जिम्मेदारी थी किसी को पैसा देना, वो कम हो गया। तो पेड टू क्रेडिटर, हमारा कैश 20,000 से कम हुआ, हमारे क्रेडिटर भी 20,000 से कम हुए। इक्वल फर्क पड़ रहा है दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, इसको विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ इसको क्या कहते हैं, अगर कोई भी ओनर बिजनेस में से कोई भी प्राइवेट यूज़ के लिए कैश, फर्नीचर कुछ भी निकाल रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो उसने कैश निकाला है 10,000 का। अब अगर मैं कहूँ कि कैपिटल वो मनी थी जो मैंने बिजनेस में दी थी, तो ऑब्वियसली अगर मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो मेरी कैपिटल कम होगी। तो ये जो 10,000 है, हमारा कैश 10,000 से कम हुआ और हमारी कैपिटल भी 10,000 से कम हुई, क्योंकि ओनर ने ही कैपिटल दी थी, इंटरनल लायबिलिटी थी हमारी। अब वो ही 10,000 ले रहा है तो हमारी कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल के साथ साथ हमारे एसेट भी कम हो रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन का होगा 10,000 आपका कैश में से गया एंड 10,000 आपका कैपिटल में से गया, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट है आपका पेड सैलरी। जैसे हमारा रेंट था ऐसे ही हमारी सैलरी है, सैलरी भी हमारा खर्चा है, हमने पे किया है तो हमारा कैश कम हुआ होगा 5,000 का, ठीक है। 5,000 का हमारा कैश कम हुआ है। इसी तरह हमारा जो खर्चा है ये हमारा कैपिटल भी कम, लॉस भी हमारा कैपिटल से माइनस होगा, सॉरी, पेड सैलरी, ठीक है। पेड सैलरी आपका कैश कम हुआ, ऐसे ही आपके कैपिटल से गया। तो जितने भी ड्राइंग है, जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी लॉस है, ये सब हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, ड्राइंग है तो माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल आई है तो वो प्लस करेंगे, कोई एक्सपेंस हुआ है तो माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सैलरी पे की है तो हमारे कैपिटल से 5,000 गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 60,000 इन 80,000, ठीक है। हम कह रहे हैं हमने गुड्स बेच दिए, गुड्स लिखा है तो हमारा इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक पे, ठीक है। तो अगर हमारा इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ रहा है तो हमारे कितने के स्टॉक खत्म हो रहे हैं, 60,000 के, पर हमारे पास आएंगे कितने, 80,000 आएंगे, क्योंकि हमने ये उधार में बेचा है, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं हमने उधार में कोई सामान बेचा है तो हमारे पास एसेट बढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अथॉरिटी आ गई कि अब हम इसके पैसे मांग सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे डेटर्स, कि हमारे डेटर्स भी बढ़ रहे हैं। अब डेटर्स हमारे 80,000 से बढ़ रहे हैं, स्टॉक हमारा 60,000 से कम हो रहा है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का, वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 60,000 का था, कैश तो हमारा कुछ नहीं बढ़ा क्योंकि हमने उधार में बेचा है, 60,000 के हमारे स्टॉक कम हो गए, पर ऐसे ही हमारे 80,000 के डेटर बढ़ गए, क्योंकि हमारे पास 80,000 और